बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 14 के अंदर जो है ना हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो है ना स्टैटिस्टिक्स की लीनियर रिग्रेशन के हवाले से कुछ हमने डिस्कस किए थे। इसकी बैकग्राउंड यानी ये कहाँ से आया, ये जो थ्योरी है, जो रिग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से आया, कहाँ से, कब और किसने ये जो है ना थ्योरी दिया। फिर इसके बाद रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं टू चेक द डिपेंडेंसी और प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज। फिर इसके बाद हमने रिग्रेशन मॉडल की बात की, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने डिस्कस किया और इस पे कुछ हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किए। फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस के हवाले से हमने डिस्कस किया, और या बाइवेरिएट या मल्टीवेरिएट, ठीक है। और इसमें फिर हमारा जो है कोर्स में आपका जो है सिलेबस के अंदर जो शामिल है वो बाइवेरिएट है, यानी सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशंस को, और इसके बाद हम इस पे एक एग्जाम्पल भी करेंगे, और फिर जो है ना इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये रिग्रेशंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो बाइवेरिएट और सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तो जैसे कि हमने आपको कहा सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो वाई होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो रिग्रेशन मॉडल कुछ इस तरह से होता है जी, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस b1x प्लस ई नहीं है एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये पॉपुलेशन वैल्यूज के लिए है, कैपिटल बीटा बीटा में हम इसको लिखते हैं। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई हेड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 या अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, यानी एरर टर्म, ठीक हो गया। तो ये आपके पास मॉडल आ गया। द मॉडल हैज टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, जो आप नजर आ रहा है। उसमें से एक आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। द वेरिएबल हुज वेरिएशन इज टू बी एक्सप्लेन, उसके अंदर जो वेरिएशन है उसको हमने अभी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज लीनियर, और यहाँ पर ये भी आपने जहन में रखना है कि इन दोनों के एक्स और वाई के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो क्या होती है, वो एक लीनियर है, यानी स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो आपको पता है मैथमेटिक्स के जो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं, लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम ये कहते हैं ना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। और y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यहां पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। फर्क यही है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर, इधर एक ये एप्सिलॉन यानी एरर टर्म भी आ जाता है, मैथमेटिक्स के अंदर वो एरर टर्म नहीं आते, ठीक हो गया। तो इनका जो है ना स्ट्रेट लाइन, ऐसा हर इक्वेशन जिसके हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी वो लीनियर हो। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यही है ना, यानी ऑर्डर जिसका 1 है या हाईएस्ट पावर 1 हो वो आपके पास लीनियर होता है। तो ऐसा मतलब इक्वेशन जिसमें x y इज इक्वल टू x हो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 हो, y इज इक्वल टू 4 हो, x हो, इस तरह के, यानी x की पावर 1 हो, स्क्वायर ना हो, ठीक है ना, लीनियर हो, तो उसका जो बनता है इक्वेशन, वो एक जो लाइन बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बन जाती है। तो जो चूंकि यहाँ पर ये भी y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस एप्सिलॉन, इसमें भी x की पावर 1 आपके पास आ रहा, तो इसका भी जो रिलेशनशिप वो लीनियर है और इसका भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और इसमें दो पैरामीटर है आपके पास, एक बीटा नॉट है एक पैरामीटर, और एक बीटा 1 आपके पास जो है ना पैरामीटर है। इसको हमने एस्टिमेट करना है, टू पैरामीटर्स टू एस्टिमेट स्लोप ऑफ द लाइन बीटा 1, यानी इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है बीटा 1 को, एंड द वाई इंटरसेप्ट बीटा नॉट, और जो इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट है इसको बीटा नॉट, ठीक है। वेयर द लाइन क्रॉस द वर्टिकल एक्सिस, जो आगे हम इसके स्केटर प्लॉट्स करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस बीटा 1 और बीटा नॉट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर एक आपके पास एरर आ जाता है जी, एप्सिलॉन इज द अनएक्सप्लेन्ड रैंडम और एरर कंपोनेंट, ये आपके पास एरर आएगी, ठीक है जी। The regression model is y is equal to this. Data about x and y are obtained from a sample.
ठीक है। फिर हम एक्स और वाई से रिलेटेड जो है ना, हमने पूरे पॉपुलेशन से हमने सैंपल उठाना है, तो सैंपल से हम डेटा लेंगे और जब हम सैंपल की कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रॉम द सैंपल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एस्टिमेट बी नॉट फॉर बीटा नॉट, ठीक है, बी नॉट मालूम करेंगे और एंड बी वन फॉर बीटा वन और obtain using the least square the resulting estimate of the model is। अब आपके पास जो सैंपल, ये वाला जो आपके पास मॉडल आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो मॉडल आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज, ये आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास है जी पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल फॉर पॉपुलेशन के लिए है। और ये जो नजर आ रहा है वो आपके पास क्या है जी, सैंपल रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। इसको आप बीटा नॉट प्लस बी एक्स को आप वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू वाई, हम बाद में इसी तरह से सॉल्व करेंगे, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये भी जो है ना इसी की इक्वेशन है, ठीक हो गया। हाँ, तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्लियर, ठीक है। द सिंबल वाई हैट, इसको जो ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वाई के ऊपर जो कैप सा, वो हैट पड़ता है, वाई हैट, ठीक है ना, वाई हैट एंड रिफर टू द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई दैट आर एसोसिएटेड टू वैल्यू ऑफ एक्स गिवन इन द लीनियर मॉडल, ठीक है। तो इसमें आपको ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। फिर मैं आगे हम इसके जो है ना वो इंटरप्रिटेशंस भी करेंगे कि इस बीटा, इस इंटरसेप्ट का जो बी नॉट है उसकी इंटरप्रिटेशंस तो यही है कि आगे ग्राफ के अंदर वाई के हम वाई एक्सिस को कहां से ये कट करता है, और बीटा वन आपको जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि देयर इज, यानी वाई के अंदर बीटा वन टाइम्स चेंज होंगे, ठीक है ना। इफ वाई इज if beta 1 is 1 then 1 time change in beta y, ठीक है ना। यहां पर ये बीटा 1 की जो भी वैल्यू आएंगे ना उतने ही y के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो खैर वो ये आगे जाके आपका क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल करेंगे तो। अब हम रिग्रेशन लाइंस के जो है ना स्टेप्स को हम देखते हैं जी। अब देखो जी, यहां पर स्टेप्स से पहले आपने समझना है स्टेप्स टू फिट रिग्रेशन लाइन y on x, ठीक है। पहला तो रिग्रेशन के क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट है रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स आपको लिखा हुआ आ सकता है, फिट है रिग्रेशन लाइन कर सकता है, एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन भी आ सकते हैं, फाइंड रिग्रेशन लाइन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिट है रिग्रेशन लाइन के कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो दो तरह के रिग्रेशन लाइन बनते हैं जी, एक वाई ऑन एक्स बनता है और एक एक्स ऑन वाई बनता है। स्टेप्स टू फिट रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, जितना बाय डिफॉल्ट हम जिसे कहते हैं ना वो वाई ऑन एक्स से होता है, यानी वाई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ हो तो आपने वाई ऑन एक्स फिट करना है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दी हुई है जिसमें एक्स आपका जो है ना डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस वक्त आप वाई ऑन एक्स तो नहीं कर सकेंगे ना। उस केस में एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, तो फिर आपने एक्स ऑन वाई फाइंड करना है, ठीक है। मोस्टली और वाई डिफॉल्ट आप जिसे कहते हैं आमतौर पर जो है ना, हमने जैसे पहले वाई रिग्रेशन मॉडल को भी हमने डिस्कस किया, तो उसमें वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वाई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होता है, यानी वाई के अंदर एक्स की वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं, वेरिएशंस आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उस सूरत में हमने वाई ऑन एक्स ही फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस में मिसाल के तौर पर वाई करके कुछ वैल्यूज दी हुई है, एक्स ऊपर लिख के कुछ वैल्यूज दी हुई है, आपको कहते हैं फिट रिग्रेशन लाइन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वाई एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स का जिक्र नहीं है, जस्ट आपको ही कहा है फिट रिग्रेशन लाइन फिट रिग्रेशन लाइन, तो आपने वाई ऑन एक्स ही फिट करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस दी हुई है ब्लड प्रेशर और अमाउंट ऑफ साल्ट, ठीक है ना, तो फिर भी उसमें आपने क्या करना है, जिसमें जो भी वाई है उसको आपने खुद से वाई नाम देना है, जो एक्स है उसको आपने खुद से एक्स नाम देना है। आपको खुद पता चलेगा कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर है वो अमाउंट ऑफ साल्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ब्लड प्रेशर आपके पास क्या हो गया, वाई हो गया, और एक्स आपके पास अमाउंट ऑफ साल्ट हो गया, ठीक है। तो वो आपने क्वेश्चंस को देखना है, समझना है। तो अगर मतलब बाज औकात ये होता है ना, वो खुद से जो है ना एक एक्स दिया हुआ होता है, एक वाई दी हुई होता है, और आपको खुद के क्वेश्चन में ही पूछता है कि फिट रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, ठीक है। तो उस वक्त हमने एक्स ऑन वाई फाइंड करना है। वो अभी मैं बताता हूं, थोड़ा इसी में थोड़ा सा चेंज इसमें है, कोई इतना ज्यादा फर्क
नहीं है। पहले आप जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आम तौर पर, यानी जो नॉर्मल जो है ना सर्कमस्टांस के अंदर यही क्वेश्चंस आते हैं y ऑन x। तो वो किस तरह से होते हैं? स्टेप 1, सबसे पहले आपने एक आपको x दिया हुआ होगा और एक आपको y दिया हुआ होगा। x के कुछ वैल्यूज दिए हुए होंगे और y के कुछ वैल्यूज दिए हुए होंगे। तो आपने क्या करना है, उसमें से x स्क्वायर फाइंड करना है, xy फाइंड करना। मैं थोड़ा इसको डिटेल करके लिखा हुआ है, नहीं तो ये सारा कुछ की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट में ये बताना था कि आपने उसमें से b फाइंड करना है और आपने उसमें से a फाइंड करना है और b की वैल्यू को इस लाइन में फिट करेंगे तो आपका लाइन बन जाएगी। दो स्टेप, ठीक है ना। यानी फिट रिग्रेशन लाइन का मतलब आपने क्या करना है, रिग्रेशन लाइन को फिट करना है। फिट करने का मतलब क्या है, ये रिग्रेशन लाइन है ना आपके पास y इक्वल टू प्लस बी एक्स, तो उसको फिट करने का मतलब है इस a की जगह इस a की वैल्यू फाइंड करना है। और a की वैल्यू हमें कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। a का फार्मूला ये है, a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक हो गया। और b की जगह b की वैल्यू पुट करने हैं इधर, ठीक है। और b की वैल्यू कहां से मिलेगा, b की वैल्यू यहां से मिलेगा, इस फार्मूले से। बस आपने ये दो फार्मूले आपने याद करना है। एनी हाउ पी स्टेप्स ये हम बाद में करेंगे, तो आप देख लें, आपके समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास x और y दिया हुआ होता है कुछ वैल्यूज, तो आपने x स्क्वायर और एक्स वाई फाइंड करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो इस b के लिए xy की जरूरत है, समीशन xy की जरूरत है, और एक आपके पास x स्क्वायर की जरूरत है। ठीक हो गया ना। तो इस वजह से हमने इस x स्क्वायर के सम की वजह से और इस xy की वजह से हमने वो एक दूसरा ये पहला कॉलम x दिया हुआ होता है, दूसरा कॉलम y दी हुई होती है। हमने खुद से x स्क्वायर और xy फाइंड करना है। फिर सम ऑल xy xy x स्क्वायर xy, ठीक है ना। ये इन सबको फिर हमने प्लस करना है। तो वो हमें क्या मिलेगा, उससे हमें समीशन x मिलेगा, समीशन y मिलेगा, समीशन x स्क्वायर मिलेगा और समीशन xy मिलेगा। फिर हमने बीटा यानी स्लोप को हमने फाइंड करना है। ठीक है। b को आप देख लीजिए, अपने जहन में रखे, b के दो नाम हैं। b को आप यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट भी पढ़ते हैं और स्लोप भी पढ़ते हैं। स्लोप का मतलब जब आप ग्राफ बनाते हैं, इसके रिग्रेशन की स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, तो उसकी उस लाइन की झुकाव का, उस लाइन के स्लोप के बारे में आपको बताते हैं। ठीक हो गया ना। और जब आप इसे इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको ये बताता है कि इतना टाइम्स b की जो भी वैल्यू आएगी उतना टाइम y के अंदर चेंजेस आएंगे। तो b का फार्मूला है जी n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। आपको ये जो है ना सबसे आसान तरीका लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट का यही है कि n आपके पास क्या है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी जितने x दिए हुए या जितने y दिए हुए वो है। समीशन एक्स वाई आपने पहले स्टेप में फाइंड की हुई है, x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका समीशन एक्स समीशन y, इन सबको यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास b। फिर आपके पास a की क्या वैल्यू है जी, a इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट आपके पास a है जो कि है y बार माइनस बी एक्स बार। अब y बार क्या है, कौन बताएगा? y बार और x बार क्या होता है, मीन होता है ना। जो अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड किया उसको एक्स वाई का मीन फाइंड करेंगे y बार, x का मीन फाइंड करेंगे x बार। तो इसका फार्मूला समीशन y अपान एन, y के मीन का फार्मूला और समीशन x अपान एन, x के मीन का फार्मूला, वो फाइंड करके आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। इस a और b की वैल्यू को आप इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, a की जगह यहाँ पे इस a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, तो आपके पास वो लाइन फिट हो जाएगा। आप हम इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं, देखिए एग्जाम्पल जी, अली फाउंड हाउ मेनी आवर्स ऑफ सनशाइन वर्स हाउ मेनी आइसक्रीम वर सोल्ड एट द शॉप फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यानी अली ने ये मतलब उसने ऑब्जर्व किया है, उसने ये मतलब जो है ना उसको मतलब पता चला है कि कितने घंटे, ठीक है ना, सूरज की मतलब तपिश धूप होगी वर्स उसके अगेंस्ट वो आइसक्रीम कितना सोल्ड होगा। यानी इसका सिंपली कहने का मतलब ये है कि धूप के हिसाब से, यानी दिन को अगर 1 घंटा धूप निकले तो कितना आइसक्रीम सेल हो गई, 2 घंटे निकले कितने सेल हो गए, 3 घंटे निकले कितने सेल हो गए, इस तरह से। तो आवर्स ऑफ शाइन्स एक्स है इसके पास, ठीक है ना, जो कि सोल्ड आइसक्रीम सोल्ड वाई है। क्यों है, इसलिए क्योंकि ये आइसक्रीम की जो सेल है वो सूरज की उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, निकलते हैं या नहीं निकलते उस पर डिपेंड करे। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। 2 घंटे जब धूप निकले हैं तो 4 आइसक्रीम उसके सेल हुए, 3 घंटे निकले तो 5 घंटे निकले तो 7 आइसक्रीम हो गई, 7 घंटे धूप निकले हैं तो 10 हो गए, और 9 घंटे धूप निकले हैं तो 15 आइसक्रीम उसकी सेल हो गई। तो कहते हैं लेट अस फाइंड द बेस्ट बी स्लोप
एंड ए वाई इंटरसेप्ट दैट सूट्स द डेटा तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हमने ये इसमें से ये लाइन फिट करना है। अब देखो जी पहला स्टेप हमने क्या किया था, हमने कहा था एक्स स्क्वायर और एक्स वाई फाइंड करो। ये एक्स दिया हुआ है सारे, ये वाई दी हुई है सारे, फिर हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर फाइंड किया, इन सबको हमने प्लस किया यहाँ पर आपके पास। चलो ये थोड़ा सा आगे हुआ है, इसको हम इस तरह करते हैं, ठीक है ना। ये x को सम किया, समीशन x 26 आ गया। y को सम किया तो ये समीशन y आ गया 41। फिर x स्क्वायर जो आपने किया हुआ था उसको सम किया तो वो आपके पास आ गया कितना 168। फिर आखिर में x y को जो किया हुआ था वो उसका सम किया तो 263। ठीक है, ये कैसे आया पता है ना, x ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, y ये क्वेश्चन में दी हुई थी, x स्क्वायर ये x है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। और ये आखिर में x और y को मल्टीप्लाई करते हैं कि ये x है ये y है। 2 4 8, 3 5 15, 5 7 35, 7 10 17, 9 15 135। ठीक है, इन सबको प्लस करो, समीशन x 26 आ गया। इन सबको प्लस करो, समीशन y 41 आ गया। इन सबको प्लस करो, समीशन एक्स स्क्वायर 168 आ गया। इन सबको प्लस करो, समीशन एक्स वाई 263 आ गया। इसको बी के फार्मूले में पुट करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है जी, अगले स्लाइड्स में हम देखो जी ये कंटिन्यू है। इसमें बी के फार्मूले में हमने इसमें पुट किया एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, कितने ऑब्जर्वेशन है देखो 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन उसके पास है तो 5 आ गया। समीशन एक्स वाई कितना आ रहा था, समीशन एक्स वाई यहाँ पे आ रहा है 263। ठीक है, और ये देखो यही वैल्यूज समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई, समीशन एक्स, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, समीशन एक्स का होल स्क्वायर और समीशन एक्स स्क्वायर इन दोनों में फर्क है। ये स्क्वायर का सम है, वो सम का स्क्वायर है। इसमें हमने पहले स्क्वायर लेना है फिर उसका सम करना है, इसमें हमने पहले प्लस करना है फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो ये प्लस 26 आ रहा है, उसका स्क्वायर लेना है। और ये जो हमने स्क्वायर करके सम लिया था वो पहले हमने किया था ना, ये एक्स का स्क्वायर और उसका सम 168। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसमें मतलब मिस्टेक कर जाता है कि इन दोनों को एक ही कंसिडर करता है, ये नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये एक स्क्वायर का सम है, वो एक्स समीशन एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो 1.51 आ गया। ठीक है जी, आपकी यहां से भी मैं इसके इंटरप्रिटेशंस बता सकता हूं कि इसका मतलब है कि आपकी y के अंदर 1.5 टाइम्स जो है ना द यूनिट चेंज इन x देयर विल बी 1.5 टाइम चेंज इन y। ठीक है, अगर x के अंदर आप 1 चेंज कर दें, x का अगर x की जगह आप 1 लिख दे तो y के अंदर 1.5 एक गुना जो है ना तब्दीली आ जाएंगे, इंक्रीज होगा, ये प्लस में आया है। एनीवे ये आपके पास हो गया। फिर a हम फाइंड करेंगे तो a का फार्मूला y बार माइनस b x बार, y का मीन है, y बार समीशन y अपान n, समीशन y 41 है, n 5 है, 8.2 आ गया। फिर x बार आपके पास समीशन x अपान m, समीशन x 26 है। और ये कहां से लाया मैंने, फिर इसी टेबल से वैल्यूज उठाए, देखो इसी टेबल से मैंने समीशन x समीशन y लिया है। ठीक है ना, इसको पुट किया तो ये आपका 5.2 आ गया, तो इसको यहाँ पुट किया, देखो y बार की जगह 8.2 माइनस b की जगह जैसे हमने ऊपर फाइंड किया था रिग्रेशन कोफिशिएंट भी, ये आया था 1.51, ये आपके पास 1.51 और x बार की जगह 5.2, इसको सॉल्व किया तो 0.35 आ गया। तो हेंस द रिग्रेशन लाइन आपकी जो y हेट है ये, ठीक है ना, फिटेड रिग्रेशन लाइन आ गया 0.35 प्लस 1.51x, a की जगह 0.35, a प्लस बी एक्स था ना लाइन, तो a की जगह ये जो a आया था 0.35 वो पुट किया और b की जगह जो हमारा 1.51 आया था इधर 1.51 उसको इधर पुट किया और x आ गया, x को इसी तरफ से लिखना है। तो ये आपके पास आपका एस्टिमेटेड जो है ना वो रिग्रेशन लाइन आ गया। जो आपके पास गिवन लाइन होता है वो सिंपल रिग्रेशन लाइन होती है। इसमें जब हम a और b की वैल्यू फाइंड पुट करते हैं तो वो आपके पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन हो जाता है। जब इससे अगला स्टेप एक और हम करेंगे, इसमें x की भी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे लाइन, तो वो फिटेड लाइन हो जाता है आपके पास, फिटेड लाइन। ठीक है, सिंपल रिग्रेशन लाइन, फिर इसके बाद उसका एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, फिर इसके बाद उसका फिटेड रिग्रेशन लाइन। अभी यहां से अगर कोई बंदा आपसे कहे कि इसके इंटरप्रिटेशंस करे क्या होगी, तो आपने कहना है the unit change in variable x there will be 1.51 times change in variable y। आपके वेरिएबल x के अंदर, ठीक है ना, x वेरिएबल की जगह यूनिट चेंज कर ले, मतलब इसमें आप एक 1 भी आप लिख लेना तो 1.5 गुना आपकी y के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहां पे आपका लाइन जो है ना वो एस्टिमेट
हो जाता है। बाकी जो है ना इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी लाइन को फिट करना है, लाइन को आपने एस्टिमेट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो यही स्टेप्स आपने फॉलो करना है। ए और बी के फार्मूले को आप याद करो, सिंपल से आपको क्वेश्चंस आएंगे और उसमें उसको आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।